डीएम ने 51 भूमिहीन लोगों को दिया वास्तविक पर्चा। विद्यापति जन्मस्थली डी पर हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के साथ कार्यस्थल पर शिलापट नहीं लगाए जाने पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाया। भैरवा उगना महादेव मंदिर में श्रावण मेला में श्रद्धालुओं के लिए अलग रास्ता लिए कार्यस्थल का निरीक्षण किया। मधुबनी डीएम आनंद शर्मा ने बिस्फी प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने 51 भूमिहीन लोगों के बीच वास्तविक पर्चा वितरण किया। उन्होंने पर्चा वितरण कर लाभुकों से कहा कि इस जमीन को कोई भी व्यक्ति भेज नहीं सकता है। यह जमीन गरीब भूमिहीन लोगों को जीवन यापन करने के लिए सरकार के द्वारा जमीन दी गई। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को पढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाकर भविष्य बनाए, बच्चे पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब आपके परिवार और समाज का विकास होगा। वहीं डीएम ने विद्यापति स्मारक में चल रहा है कार्यों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कार्य तेजी लाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को अभिलंब अतिक्रम खाली करवाने का निर्देश दिए। वहीं कार्यस्थल पर बिना शिलापट लगाए कार्य करने पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अभिलंब शिलापट लगाने का निर्देश दिए। वहीं विद्यापति स्मारक भवन के बाउंड्री के चारों तरफ रास्ते के लिए लोगों ने मांग रखा, जिस पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों कई निर्देश दिए। डीएम आनंद शर्मा ने भैरवा उगना महादेव मंदिर का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने श्रावण में श्रद्धालुओं के लिए एक अलग से रास्ता निकालने के लिए लोगों से सुझाव मांगे। इस मौके पर एडीएम मुकेश रंजन, बेनीपट्टी एसडीएम सारंग पानी पांडे, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, अंचल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे। जब हमें मिला है तो हम क्यों कहीं बेचने का काम करेंगे? हमारे खुद का परिवार रहने के लिए ही वो जगह है। तो एकदम यही भावना से ही एडीएम साहब आप सभी को समझाना चाह रहे हैं कि किसी को बेचने का काम नहीं है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि अब आपको अपना खुद की जमीन हो गई। ये स्वाभिमान का विषय होता है। जमीन आपके स्वाभिमान से जुड़ी हुई चीज है। कोई आपको धक्का नहीं मार सकता कि आप यहां नहीं रहना, वहां नहीं रहना, आगे जाओ, यहां पे नहीं है। अब ये जमीन आपके स्वाभिमान से जुड़ी हुई चीज है, अब आपको कोई हटा नहीं सकता। तो नंबर एक तो अंचलाधिकारी महोदय इस चीज को देख ले कि सभी का टाइमली म्यूटेशन हो जाए, दखल सबका एकदम व्यवस्थित रहे, और उसके बाद उस दखल में आप लोग अच्छे से रहे। और आगे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक कर ले सबका आवास। अब हम लोग जो है सैंक्शन अगर अभी नहीं हुआ है तो उसको आगे के प्रोसेस में बढ़ा लें। उज्ज्वला योजना भी ओपन हो गई है लगभग। अब उसमें भी जो हमारा गैस सिलेंडर का है वह भी सभी परिवार को मिले। राशन कार्ड सभी को, राशन कार्ड सभी के पास है। अगर किसी के पास राशन कार्ड भी बचा हुआ है तो उनको राशन कार्ड मिल जाए, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। पंचायत के ही आरटीपीएस केंद्र से आप अपनी जो भी सेवा लेना चाहे वहां पे अप्लाई करके और समय सीमा के अंतर्गत उनको सभी को आपको मुहैया हो सके। अब ये जमीन हो जाना, आवास योजना के तहत अपना घर हो जाना, राशन कार्ड अगर हो गया है राशन मिलना, सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिल जाना, सरकार की ये सभी चीजें, चाहे पेंशन के तहत आपको पेंशन मिलना, जीविका दीदियां जो है उनको जो है अपना रोजगार करने के लिए रोजगार के लिए पैसा मिलना, सारी चीजें आपको मजबूत बनाने के लिए। और ये मजबूती इसलिए है कि आप अपनों से ऊपर उठ के अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर काम करें। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे आपकी गोदी में दिख रहे हैं, बाबू क्या नाम है आपका? क्या नाम बेटा? क्या नाम बेटा? रमन कुमार। रमन नाम है। ये इसलिए है कि आने वाले समय में 20 साल बाद रमन यहां पे जिला पदाधिकारी के रूप में बैठ के उस समय आपके लिए जो है कुछ और कर रहा है। और ये अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि जब ये बेसिक चीजें आपकी पूरी होती है, मूलभूत चीजें पूरी होती हैं, तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, शिक्षा ही इकलौती ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे दृश्य को बदल सकती है। हम सब भी कहीं ना कहीं किसी गांव से आए हुए, कभी पढ़ाई किए, मेहनत किए, परिश्रम किए, इसलिए आज इस जगह पे बैठे। आपका बच्चा भी इसी जगह पे बैठेगा। आपको बस पूरी तरीके से, चाहे 2 वक्त में 1 रोटी कम खाएं हम, लेकिन पूरी तन्मयता से अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वो पढ़ लेगा, आपके पूरे परिवार की, आपके पूरे जनरेशन की तस्वीर बदल देगा।
एक भी अच्छा बच्चा पढ़ने में निकल गया। इसलिए आप सभी से मेरा यही अनुरोध है जिला पदाधिकारी के नाते कि अब अपने बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। अगर विद्यालय में कहीं कोई पढ़ाई में कमी है, सवाल उठाइए, आवाज उठाइए, लेकिन किसी भी हालत में शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देना। और हम लोग सभी लोग एकजुट होकर, चाहे टेबल के इस तरफ हो और चाहे टेबल के उस तरफ हो, हम सब एक मुहिम के तहत शिक्षा के प्रति मधुबनी में काम करेंगे। मेरी पुनः आप सभी के लिए शुभकामना है और पूरा अनुमंडल प्रशासन को शुभकामना है कि आप लोग ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इतने पुण्य का कार्य किया है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना को आज जमीन पर उतारने का कार्य किया गया है। मैं आपको दिल से शुभकामना देता हूं। आप सभी का यहां आने के लिए दिल से अभिनंदन करता हूं और इस्तेकबाल करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।